सीरीज से बाय नमस्ते दोस्तों। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हो कल है शुक्रवार का दिन। तो दोस्तों बस आपको शुक्रवार की शाम को एक चौमुखी दीपक लगाना है समी के पेड़ के नीचे। यदि दोस्तों आप इस उपाय को करते हो ना तो जो भी आपके परिवार में नेगेटिविटी है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, छोटी छोटी बातों पर बहस हो जाती है, तो आपके घर में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा यदि आप इस उपाय करते हो। और साथ ही इस उपाय करने से आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। पूज्य गुरु जी कथा को सुनकर उपाय को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करना है। दोस्तों पहला जो उपाय है, अगर आपके परिवार में नेगेटिविटी है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेना है एक मिट्टी का दीपक। उसके बाद आपको चौमुखी जैसे दो बाती बनाते हैं ना, दो बाती आपको लंबी लंबी बना लेनी है। जैसे चौमुखी दीपक बनाते हैं वैसे आपको तैयार कर लेना है। और इस दीपक में आपको डालना है या तो घी या फिर तिल का तेल। आपको सरसों का तेल नहीं डालना है, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेने हैं 2 चावल के दाने। अब आपको 1 लोटा जल लेना है। 1 लोटा जल मतलब 1 लोटा लेना है। 1 लोटा में आपको आधा जल से भरना है और आधा आपको गाय का कच्चा दूध होना चाहिए, मतलब आधा कच्चा दूध और आधा पानी। इस तरह आपको जल तैयार करना है और आपको चले जाना है इस उपाय को करने के लिए शाम के समय समी के पेड़ के पास। दीपक लेकर 2 चावल के दाने और 1 लोटा जल जो आपने तैयार किया है वो। अब आपको समी के पौधे के पास पहुंचकर जो आपके पास चौमुखी दीपक वो आपको प्रज्वलित करना है। आपको जो भी महादेव का नाम याद है, महादेव का कोई सा भी नाम ले लीजिए और आपको इस दीपक को प्रज्वलित कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो आपके पास 2 चावल के दाने हैं ना, 2 चावल के दाने आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखते हुए आपके परिवार में जितने भी सदस्य हैं उनका नाम लेते हुए, गोत्र बोलते हुए इन 2 चावल के दानों को आपको जलते हुए दीपक में डाल देने हैं। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, आधा दूध और आधा पानी, वो जल आपको समी के पौधे की जड़ में अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको धीरे धीरे समर्पित कर देना है। फिर आपको इस उपाय को करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को आपको शाम के समय ही करना है, इस बात का ध्यान रखना। यदि दोस्तों आप इस उपाय करते हो ना तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो कभी नहीं होगा। हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी और आपका पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आप किसी कार्य के लिए बाहर जाते हो, आपको उस कार्य में सफलता नहीं मिल पाती है, साथ ही अगर आप कोई व्यापार के लिए जा रहे हो, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, नौकरी के लिए जा रहे हो या फिर कोई एग्जाम है आपका, आपको सफलता नहीं मिल पाती है, तो आपको एक उपाय करना है शुक्रवार के दिन। आपको क्या करना है, आपको एक बेलपत्र लेना है, कहीं से कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में और 1 चुटकी आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं, चाहे उसमें 5 आए, 1 चुटकी में चाहे 7 आए, चाहे 12 आए, चाहे 13 आए। 1 चुटकी आपको हरे मूंग के दाने लेने हैं और जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होगी ना, उस बड़ी वाली पत्ती पर आपको हरे मूंग के दाने रख देने हैं। और आपको ये बेलपत्र लेकर और 1 लोटा जल लेकर आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास बेलपत्र है, बेलपत्र के जो ऊपर आपने हरे मूंग के दाने रखे हैं ना, वो आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, भगवान शिवलिंग का कटी भाग होता है जिसे माता पार्वती का हस्तकमल बोलते हैं, तो वहाँ पर आपको जो बेलपत्र के ऊपर आपने हरे मूंग के दाने रखे हैं ना, बेलपत्र और हरे मूंग के दाने को आपको डोलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए माता पार्वती के हस्तकमल पर रख देने हैं। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है नीचे आप देखोगे गोल गोल कटी भाग होता है, तो जितना भी गोल एरिया होता है वो माता पार्वती का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आपको कहीं भी ये बेलपत्र के ऊपर हरे मूंग के दाने, जो बेलपत्र की बड़ी वाली पत्ती होगी उस पर हरे मूंग के दाने रख देने हैं और आपको नाम लेना है डोलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद जो 1 लोटा जल है वो आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्ते ओम कहते समर्पित कर देना है। महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे महादेव, मेरा ये कार्य है बहुत दिन से अटका हुआ है, मुझे नौकरी नहीं मिल पा रही है, मेरा ये एग्जाम है, मुझे सफलता नहीं मिल पा रही है। आपको अपने अकॉर्डिंग प्रार्थना जैसे करनी है कर लीजिए और इस उपाय आपको करके अपने घर पर आ जाना है। तो दोस्तों करके देखिएगा, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय यदि आप करते हो तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, आपका एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा और आपको नौकरी भी अवश्य ही कहीं ना कहीं मिल जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है, अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है या फिर आपके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए शुक्रवार के दिन। आपको क्या करना है, आपको लेनी है 21 दुर्वा। 21 दुर्वा लेने के बाद आपको 1 लोटा जल लेना है तांबे के पात्र में और उसमें आपको थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना। अगर आपके पास गंगा जल है तो डाल लीजिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं।
उसके बाद आपको लेना है पीला चंदन। पीला चंदन आपको थोड़ा सा कटोरी में डालकर पानी डालकर उसका पेस्ट बना लीजिए और आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास पीला चंदन है, पीला चंदन आपको माता सरस्वती के स्थान पर ही अच्छी तरह से लेपन कर देना है। अब दोस्तों आपके पास जो 21 दुर्वा है ना, जो आपने लेपन किया है माता सरस्वती के स्थान पर, उसी स्थान पर आपको माता सरस्वती के स्थान पर ही आपको एक एक करके दुर्वा रख देनी है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास एक लोटा जल है, एक लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको समर्पित कर देना है। धीरे धीरे आपको नाम ध्यान रखना है दोस्तों, हाटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको जल समर्पित कर देना है। जो जल जलाधारी से नीचे आएगा उसे आपको थोड़ा सा लोटे में झेल लेना है और जो आपने दुर्वा चढ़ाई थी वो आपको माता सरस्वती से प्रार्थना करते हुए वहाँ से उठा लेनी है। महादेव से प्रार्थना करते हुए वहाँ से उठा लेनी है और आपको ये जो दुर्वा उठाई है आपने, ये आपने जो जल लिया है लोटे में, उसी लोटे में आपको डाल देनी। फिर आपको अपने घर पर चले जाना है और इसी दुर्वा से आपको अपने घर पर जो जल लेकर आए हो, इसी जल से आपको दुर्वा से अपने घर में छींटे देने हैं। हर एक कोने में आपको छींटे देने हैं। जरूर करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा उपाय है। इस उपाय को यदि आप करते हो तो जो भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है वो नहीं होगा और हमेशा आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। जो भी आपके घर में नेगेटिविटी है वो आपके घर से दूर हो जाएगी। तो करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला जो उपाय है वो है रोग मुक्ति के लिए। यदि आपके घर में कोई व्यक्ति काफ़ी दिन से बीमार पड़ा है, उसकी जो बीमारी है दूर होने का नाम नहीं ले रही है, साथ ही अगर आपकी बॉडी में कहीं भी पेन होता है तो आप इस उपाय को अवश्य कीजिए। इस उपाय करने के लिए आपको लेनी है 7 लौंग फूल वाली, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। साथ ही आपको लेना है 1 लोटा जल तांबे के पात्र में। अब आपको चले जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को भी आप सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हो। शिव जी के मंदिर में जाकर सबसे पहले जो आपके पास लौंग है ना, लौंग आपको जलाधारी पर जहाँ से जल नीचे बहकर जाता है कहीं भी आपको 7 लौंग 7 स्थानों पर चढ़ा देनी है। चढ़ा दी और जब आप लौंग को समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है धूमावती माता का नाम लेते हुए आपको लौंग समर्पित करनी है। 7 लौंग एक एक करके आप चढ़ा दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको इन लौंग को माता पार्वती से प्रार्थना करते हुए, महादेव से प्रार्थना करते हुए आपको ये लौंग औषधि के रूप में वहाँ से उठा लेनी है। अब जो आपके पास 1 लोटा जल है, 1 लोटा जल आपको शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो दोस्तों आपने 7 लौंग ली है ना, वो आपको लेकर अपने घर पर आ जाना है। अपने घर पर आकर जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है या फिर आपके घर में किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन होता है, तो आप जैसे आज शुक्रवार का दिन है तो अगले दिन से यानी कि शनिवार के दिन से आपको एक एक लौंग खाली पेट खिलानी है। धूमावती माता का नाम लेते हुए इस लौंग को चबा चबा कर खाना है और इसी के ऊपर आपको 1 गिलास पानी भी लेना है। ध्यान रखना दोस्तों, खाली पेट ही आपको इस लौंग को खाना है। करके देखिएगा, 7 दिन तक आपको एक एक लौंग खानी है। शनिवार से स्टार्ट करनी है और 7 दिन तक आपको खानी है। जो भी व्यक्ति आपके घर में बीमार होगा उसकी जो बीमारी है दूर हो जाएगी। अगर आपके शरीर में कहीं भी दर्द होता है तो वो दर्द भी आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो करके देखिएगा दोस्तों, बहुत ही अचूक अनुशील उपाय है। तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको शुक्रवार के दिन करने हैं। इन उपाय का अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर महादेव जरूर लिखना।